मदीना की एक पुरसुकून दोपहर थी। खिलाफत इस्लामिया का सबसे आदिल हुक्मरान हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ बैतुल माल के दफ्तर में बैठे थे। सामने कुछ खतूत, कुछ फैसले और चेहरे पर एक सुकून, ऐसा सुकून जो सिर्फ खौफ खुदा रखने वालों के हिस्से में आता है। इसी वक्त उनके खजानची दाखिल हुए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, या अमीरुल मोमिनीन, एक गुजारिश है। हज़रत उमर ने मुस्कुरा कर फरमाया, कहो क्या बात है। खजानची बोला, आपके बेटे ने कहा है कि उसके लिए बैतुल माल से कुछ इजाफी खर्च मुकर्रर कर दिया जाए। आखिर वो खलीफा का बेटा है। हज़रत उमर के चेहरे पर खामोशी छा गई। उन्होंने चंद लम्हे सोचा, फिर नर्म आवाज में फरमाया, क्या मेरे बेटे के दो पेट हैं, या क्या वो उम्मत के बच्चों से ज्यादा भूखा है। खजानची शर्मिंदा सा बोला, नहीं या अमीरुल मोमिनीन, बस वो कहता है कि दूसरे लोग अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी चाहते हैं। हज़रत उमर ने गहरी सांस ली और कहा, खुदा की कसम, अगर मैं चाहता तो सोना चांदी मेरे कदमों में होता, मगर मैं नहीं चाहता कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ के घर से क़यामत के दिन एक दरहम भी नाजायज़ निकले। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में हल्की सी नमी थी। बोले, अब्बा जान, दूसरे खलीफा अपने बच्चों के लिए दुनिया छोड़ते हैं, आप हमें क्या दे रहे हैं। ये जुमला सुनकर हज़रत उमर खामोश हो गए। कुछ देर बाद आहिस्ता से बोले, बेटा, मैं तुम्हें दुनिया नहीं दे सकता, मगर तुम्हें वो चीज़ ज़रूर दूंगा जो अगर तुम्हारे दिल में आ गई तो तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटे ने पूछा, वो क्या अब्बा जान। हज़रत उमर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें खौफ खुदा दे रहा हूँ। अगर तुम अल्लाह से डरने लगो तो दुनिया खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएगी, और अगर तुम अल्लाह से गाफिल हो जाओ तो पूरी दुनिया भी तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। बेटा रोता हुआ उठा, आगे बढ़ा और बाप के हाथ चूम लिए। कहा, अब्बा जान, आपने हमें सबसे कीमती विरासत दे दी। सुबहान अल्लाह, ये थी खिलाफत राशिदा का तसलसल, जहाँ औलाद को महल्लात नहीं, ईमान और तकवा विरासत में दिया जाता था। काश आज के वालिदैन भी ये सोचें कि औलाद के लिए बेहतरीन वरासत दौलत नहीं, बल्कि अल्लाह का खौफ और सच्चाई की रोशनी है।